बेटा ये हमारी इंग्लिश वोकेबलरी सिनोनिम्स की दूसरी वीडियो है। और जिस बच्चे ने हमारा पहला पार्ट देखा है इंग्लिश वोकेबलरी का, पहली वीडियो देखी है, वो बेटा इस जो 11वां वर्ड है वेनिस, इसका आंसर आराम से बता सकता है। क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका था वो यही था कि हम लर्न भी साथ के साथ कराएंगे, हम आपको प्रैक्टिस भी साथ के साथ कराएंगे और आपका रिवीजन भी साथ के साथ होता रहेगा। जिस बच्चे ने हमारा ये इंग्लिश वोकेबलरी का पहला पार्ट ना देखा हो बेटा, वो जरूर देख ले, क्योंकि उसी पार्ट में हमने आपको ये बताया है कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है। यहाँ 11 वर्ड से स्टार्ट करने से पहले आप हमारा ये जो पहला पार्ट है इंग्लिश वोकेबलरी का, ये जरूर देखें, क्योंकि इसी से क्लियर होगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। आपको लर्न भी साथ के साथ कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होगी और आपका रिवीजन भी साथ के साथ होगा। अब बेटा बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वर्ड 11 से। बेटा आपके सामने वर्ड आया वेनिस। आप ईमानदारी से बताना, बी कैंडिड, जिस बच्चे ने हमारी पहली वीडियो देखी है पार्ट 1, क्या वो इसका आंसर नहीं लगा सकता? लगा सकता है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में आपको एक वर्ड बताया था वेनिस। वेनिस के हमने आपको सिनोनिम्स बताए थे और इसी के जैसे हमने एक दो वर्ड और लिखाए थे। हमने आपको लिखाया था वेनिस, रेलिस, पेरिस। इस तरह से हमने कई वर्ड्स आपको साथ में लिखाए थे और ये वर्ड आगे भी और ज्यादा एड्स होंगे। हमने वहां आपको वेनिस का जो मीनिंग था वो बताया था डिसअपियर। डिसअपियर, गायब हो जाना, नजरों से दूर हो जाना। इसका आंसर हो जाएगा बेटा डिसअपियर। अब इस वेनिस का आंसर हो गया ये डिसअपियर। इसमें 3 ऑप्शन भी है। हम आपको ऑप्शंस के भी एक एक दो दो वर्ड्स लिखा रहे थे कि बेटा इनको भी साथ के साथ करते चलो और किस तरीके से यही एग्जाम में आएंगे आपके, वो हमने सारी चीजें आपको पार्ट 1 में समझाई थी। अब देखो ये है डिक्रीज वर्ड। सबको पता है इसका अर्थ होता है कम हो जाना, घटाना, डिक्रीज कर देना। इसका जो सिनोनिम्स है बहुत ही प्यारा वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल का अर्थ भी होता है बेटा डिक्रीज होना। उसके बाद है इनसर्किल। इनसर्किल वर्ड का अर्थ होता है बेटा घेरना, सराउंड करना। ठीक। उसके बाद बेटा एक और अच्छा वर्ड है इसमें ऑप्शन में, रिवील। मैं यहां से मिटा देता हूं थोड़ा सा। रिवील बेटा इस वर्ड का अर्थ होता है उजागर कर देना, किसी के रहस्य को उजागर कर देना, रिवील कर देना। इसके सिनोनिम्स हैं आपके डाइवल्ज, DIVULGE, डाइवल्ज, और आपका अनवेल। बेटा क्या ये जो वेल वर्ड है ये पिछली वीडियो में क्वेश्चन बनकर नहीं आया था? वेल का अर्थ होता है छिपाना और इसका आंसर था कंसील, और अनवेल का अर्थ होता है उजागर कर देना। तो ये किसका सिनोनिम्स बन जाएगा? डाइवल्ज, रिवील। रिवील, डाइवल्ज, अनवील, इनका अर्थ होता है उजागर कर देना। अब आप यहां से मत लिखना, इसका प्रिंटेड मटेरियल है, यहां से लिखो। अब आप देखो वेनिस बेटा गायब होना, लुप्त होना। इसका आंसर हो जाएगा डिसअपियर। डिसअपियर का अर्थ भी होता है वेनिस, लुप्त हो जाना। उसके बाद डिक्रीज का मैंने बताया था ड्विंडल। आप मेरे लिखे से मत लिखना, यहां मैंने टाइप किए हुए हैं। ड्विंडल का अर्थ होता है कम होना। इनसर्किल का अर्थ होता है सराउंड, घेरना, और रिवील का अर्थ होता है डाइवल्ज, अनवील, रहस्य खोलना, प्रकट करना। हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो पहली वीडियो है वो लेवल 1 है। हमने उसमें केवल एक दो वर्ड्स के ही आपको एग्जाम्पल दिए थे। अब हम लेवल 2 करेंगे इसको, थोड़ा सा इन वर्ड्स का लेवल बढ़ाएंगे। इसमें लगभग आपको सभी वर्ड्स के जो क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं उन सभी वर्ड्स के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ड्स को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश किया करो। उससे क्या है कि उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो हमको पता लगता है और हमारी थोड़ी सी रीडिंग हैबिट भी अच्छी होगी और हमारी कॉम्प्रिहेंशन पर भी पकड़ बनेगी। अब बेटा द शिप वेनिस्ड इन द सी, जो पानी का जहाज है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। किसमें? सागर में, समुद्र में, द सी। ठीक। तो वेनिस का अर्थ होता है धीरे धीरे लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, ओझल हो जाना, नजरों से दूर हो जाना। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड पर। बेटा 12वां वर्ड है ड्विंडल। अब ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाकर दे दिया आपको। क्या आपको इसका आंसर नहीं पता? अभी मैंने पीछे बताया था, एक ऑप्शन में वर्ड आया था डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज। डिक्रीज का अर्थ होता है कम हो जाना। मैंने उसका सिनोनिम्स बताया था ड्विंडल। ड्विंडल तो बेटा ड्विंडल का अर्थ भी होता है कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। देखो कितना अच्छा वर्ड था ड्विंडल। इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज। और इंक्रीज सभी को पता है, इंक्रीज होता है बढ़ाना, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। लेकिन हम अभी एंटोनिम्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल सिनोनिम्स करेंगे। उसके बाद बेटा इसके ऑप्शन में आया फ्लोरिस। फ्लोरिस का अर्थ होता है फलना फूलना, फलना फूलना, अर्थात समृद्ध होना, तरक्की करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बेटा थ्राइव, THRIV, थ्राइव। और एक अच्छा वर्ड है प्रॉस्पर, ये सभी जानते होंगे, प्रॉस्पर। ये बेटा इसके सिनोनिम्स है, किसके? फ्लोरिस के। और ग्रो करना भी क्या होता है? फलना फूलना ही होता है, तरक्की करना। लेकिन जो अच्छे वर्ड है एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो फ्लोरिस है, थ्राइव है, प्रॉस्पर है। ठीक। अब इनको लिख लो, मेरे लिखे हुए से मत लिखना, मैंने इनको टाइप कर रखा है, देखो।
ये आ गया वर्ड ड्विंडल, इसका अर्थ होता है हिंदी मीनिंग कम होना। आंसर इसका डिक्रीज हो जाएगा ड्विंडल। यहां भी लिखो, बार बार लिखोगे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। अब ये वर्ड आपका 2 बार आ चुका है, आपका रिवीजन भी साथ के साथ हो रहा है। इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ोतरी, बेटा आ गया फ्लोरिश, वर्ड अच्छा वर्ड है। थ्राइव, प्रॉस्पर, फलना फूलना, उन्नति करना। ठीक, अब मैंने क्या है कि इसमें एक एग्जांपल भी लिया है ड्विंडल वर्ड का। देयर सेविंग्स ड्विंडल्ड अवे टू नथिंग, उनकी बचत खत्म हो गई। देयर सेविंग्स ड्विंडल्ड, ड्विंडल्ड का अर्थ होता है बेटा डिक्रीज होना, कम हो गई। उनकी जो सेविंग्स थी नथिंग तक पहुंच गई, बिल्कुल कम हो गई, खत्म हो गई। अब देखो बेटा, आपको ड्विंडल का अर्थ पता लग गया, डिक्रीज होना। यहां पर इसी के जैसे 2 वर्ड और है, स्विंडल और काइंडल। स्विंडल का अर्थ होता है ठगी, धोखा देकर छीन लेना कोई चीज। काइंडल का अर्थ होता है इग्नाइट, सुलगाना, जलाना। और बेटा ये दोनों वर्ड भी एसएससी ने एग्जाम में पूछे हैं। जब आप कभी भी ड्विंडल का रिवीजन करेंगे तो साथ के साथ इसका भी एक तरीके से रिवीजन सा कर लो, ड्विंडल, स्विंडल, काइंडल। ठीक, इससे क्या होगा कि वर्ड्स आपके माइंड में धीरे धीरे, जो वर्ड्स की संख्या है वो आपके माइंड में धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी, और जो आपकी वोकेबलरी है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसके साथ इन 2 वर्ड्स को भी साथ में ध्यान रखना, स्विंडल और काइंडल, इग्नाइट। अब देखो अगले वर्ड्स पर बढ़ो। बेटा अगला वर्ड आ गया थ्राइव। ईमानदारी से बताओ, क्या अब आपको इसका आंसर नहीं पता? इस तरीके से कड़ी जुड़ती जा रही है बेटा कि जो चीज आपके सामने पीछे क्वेश्चन में आ रही थी, ऑप्शन में आ रही थी, वो क्वेश्चन बनकर आ रही है। पीछे ऑप्शन में आया था फ्लोरिश, FLOURISH, वहां आपने फ्लोरिश देखा, मैंने वहां इसके सिनोनिम्स बता दिया आपको, थ्राइव और प्रॉस्पर। अब इस फ्लोरिश वर्ड का जो थ्राइव सिनोनिम्स है वो क्वेश्चन बनकर दे दिया एसएससी ने। वहां आपका फ्लोरिश के ऑप्शन में भी आपने इनको याद किया, फ्लोरिश, थ्राइव, प्रॉस्पर, और अब एक बार फिर आ गया। और अभी बेटा ये जब तक आप सारे वर्ड सीखेंगे ये कम से कम 10-10 बार आपके सामने आएंगे, आपका रिवीजन साथ के साथ चलता रहेगा। इस थ्राइव का आंसर हो जाएगा फ्लोरिश। अब बेटा इसके ऑप्शन में है एक रोर वर्ड, सबको पता है रोर का अर्थ होता है शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल। इसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो एग्जामिनर ने पूछा है, बेडलैम। बेटा बेडलैम का अर्थ भी होता है शोरगुल, और क्वेश्चन ये दिया था और ऑप्शन बनाकर रोर ही दिया था। ठीक, क्रिएट का अर्थ सभी जानते हैं कि क्रिएट होता है बनाना। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का अर्थ होता है फिनिश कर देना, खत्म कर देना, विनाश कर देना। बेटा इसके बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड है, जैसे एनिहिलेट, एनिहिलेट, आपका डिमोलिश, डिमोलिश होता है बेटा किसी बिल्डिंग को गिरा देना, और डेसिमेट, इन सब का अर्थ होता है विनाश कर देना। ठीक, अब मेरे लिखे से मत लिखो, आगे देखो। अब ये आगे बेटा टाइप, थ्राइव, थ्राइव का लिख लेना फ्लोरिश, प्रॉस्पर, ये इसका आंसर है। फ्लोरिश यहां भी लिखो, थ्राइव, प्रॉस्पर। उसके बाद रोर, रोर का आ गया बेडलैम, शोरगुल, हो हल्ला। क्रिएट का सभी जानते हैं, क्रिएट होता है बनाना। डेस्ट्रॉय, एनिहिलेट, डिमोलिश, डेसिमेट, नष्ट करना, ध्वस्त करना, नष्ट करना, ध्वस्त करना। अब बेटा इसका एक एग्जांपल है इसी वर्ड का, थ्राइव का। प्लांट्स थ्राइव इन फर्टिलाइज सॉइल, पौधे जो उर्वर मिट्टी में पनपते हैं। फर्टिलाइज का अर्थ होता है उपजाऊ। ठीक, फर्टिलाइज का अर्थ होता है उपजाऊ। अब बेटा यहां से क्या हुआ कि हमने इसका एग्जाम्पल तो बनाया, एग्जाम्पल से समझ गए हम कि किस तरीके से इनका यूज होगा। अब एग्जाम्पल में इस वर्ड को तो सीखा ही, इसमें एक और वर्ड है फर्टिलाइज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा वर्ड है। ठीक, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, फर्टाइल वर्ड से ही बना है फर्टिलाइज। अब इसके जो वर्ड है, जैसे प्रोलिफिक, एसएससी ने पूछा है, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव। फ्रूटफुल उपजाऊ, प्रोलिफिक और फर्टाइल, इनका अर्थ होता है उपजाऊ। इनका एक एंटोनिम भी है, हालांकि मैं एंटोनिम अभी पढ़ा नहीं रहा, लेकिन बेटा जो अच्छे अच्छे वर्ड है मैं उनको, उनकी जो क्वांटिटी है, ये जो इंग्लिश वोकेबलरी है, जो वोकेबलरी की क्वांटिटी है, मैं आपकी धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा। आप उनको माइंड में रखना, तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे बहुत ही कॉन्फिडेंस से आंसर लगाएंगे। फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, बैरिन होता है बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन। स्टेरिल और इनफर्टाइल, इनका अर्थ होता है अनुपजाऊ। बैरिन होता है बेटा बंजर, बैरिन, स्टेरिल, इनफर्टाइल, ये इसके क्या थे? एंटोनिम थे। इनका अर्थ होता है अनुपजाऊ। अब यदि कल को आपका क्वेश्चन बनकर बैरिन आ जाए तो उसके ऑप्शन में या तो आपको स्टेरिल मिलेगा, इनफर्टाइल मिलेगा सिनोनिम्स में, तो इसके भी आपने सिनोनिम्स कर लिए। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, देखो प्रॉस्पर। क्या बेटा आपको ईमानदारी से बताना, क्या आपको इसका आंसर नहीं पता? बिल्कुल पता है। अभी आपका एक ऑप्शन में वर्ड आया था फ्लोरिश, मैंने आपको बताया था इस फ्लोरिश वर्ड का अर्थ होता है फलना फूलना, उन्नति करना। इसके सिनोनिम्स लिखवाए थे मैंने, थ्राइव और प्रॉस्पर। एक बार थ्राइव दे दिया एसएससी ने एग्जाम में, इस बार प्रॉस्पर दे दिया। ये देखो आपके सामने है,
और ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप चाहे तो इन चीजों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक, इस बार प्रॉस्पर का आंसर इस बार भी क्या दिया है, फ्लोरिस। एक बार थ्राइव का आंसर दिया फ्लोरिस, इस बार प्रॉस्पर क्वेश्चन बनाकर दे दिया, उसका आंसर दे दिया फ्लोरिस। इनका अर्थ होता है फलना फूलना। हो गया ना बेटा रिवीजन। मैंने क्या बोला था, आप लर्न भी साथ के साथ करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होगी और आपका रिवीजन भी साथ के साथ होता चलेगा। और इन चीजों को बनाने में बेटा बहुत हार्डवर्क लगा है, तो इस हार्डवर्क को हमारे को बेकार मत जाने देना। ठीक है, धीरे धीरे आपकी जो वोकेबलरी की क्वांटिटी है, हम बहुत ही ज्यादा, कम से कम 1000 वर्ड्स आपको लर्न करा देंगे और विद कॉन्फिडेंस। प्रॉस्पर का अर्थ हो गया फ्लोरिस। बेटा इंक्रीज पीछे भी ऑप्शन में आया था, यहां भी आ गया। इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ाना और डिक्रीज का अर्थ होता है घटाना, और डिक्रीज का सिनोनिम्स है ड्विंडल। अब यहां से एक इनहेंस वर्ड आया, इनहेंस और इंप्रूव। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, इनहेंस और इंप्रूव, इन दोनों ही वर्ड्स का अर्थ होता है सुधारना, इनहेंस कर देना। कहते नहीं है इनहेंस योर वोकेबलरी, अपनी वोकेबलरी को सुधारो। हम बोलते हैं इनहेंस योर वोकेबलरी, अपनी वोकेबलरी को सुधारो। तो इनहेंस का मीनिंग होता है इंप्रूव करना। बेटा इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो एसएससी ने बार बार पूछा है, अमेलियोरेट। अमेलियोरेट, इसका भी अर्थ होता है इंप्रूव करना, इनहेंस करना। अब इन वर्ड्स को लिख लो आप, देखो ये आ गया प्रॉस्पर, थ्राइव, फ्लोरिस, यहां भी लिखो बार बार। इंक्रीज का अर्थ सबको पता है, इनहेंस का अर्थ होता है अमेलियोरेट। इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना क्योंकि यही इनमें अच्छा वर्ड है। इंप्रूव सुधारना, वृद्धि करना। फ्लोरिस बार बार आ ही चुका है, यहां भी लिख लेना आप। इंप्रूव यही बेटा, ये रहा इसका सिनोनिम्स है इनहेंस का। और अमेलियोरेट एक अच्छा वर्ड मिला मुझे, मैंने आपके लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में आया हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेटा एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर से ही बना है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। समृद्धि दोस्त बनाती है और गरीबी उनका इम्तिहान लेती है। बेटा ये तो दोस्त बनाती है समृद्धि, जब कोई आदमी पैसे वाला हो जाता है। इस वर्ड का, प्रॉस्पर वर्ड का ज्यादातर जो यूज होता है वो पैसों के मामले में होता है, पैसों के रूप में समृद्ध होना, धनी होना। अब बेटा प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड और एडवर्सिटी ट्राइज देम, समृद्धि दोस्त बनाती है, गरीबी उनका इम्तिहान लेती है। बेटा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम है। एक दोस्त बना रही है और एक इम्तिहान ले रही है। और ये एसएससी ने बार बार पूछा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अर्थ होता है दुर्भाग्य, मुसीबत। जब मुसीबत आती है तो सभी हमें छोड़कर चले जाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। एडवर्सिटी का अर्थ होता है मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, मुसीबत। और ये 2 टाइम्स एंटोनिम में आया है, और इसका एंटोनिम बेटा यही दिया था, प्रॉस्पेरिटी। हालांकि मैं एंटोनिम पढ़ा नहीं रहा, लेकिन जो जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान में रखते चलो। एडवर्सिटी का एंटोनिम होता है प्रॉस्पेरिटी, एंटोनिम होता है प्रॉस्पेरिटी। और एडवर्सिटी का सिनोनिम होता है, ये है सिनोनिम, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, मुसीबत। ठीक, और मैंने लिख भी दिया 2 टाइम्स इन एंटोनिम्स। ये जो वर्ड है एडवर्सिटी, ये 2 बार किसमें आया है, एंटोनिम में। अब ये एडवर्सिटी वर्ड हमें पता कहां से चला, एग्जाम्पल से। प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। मैंने क्या कोशिश की, आपको एग्जाम्पल से भी समझा दूं, और एग्जाम्पल में जो वर्ड आ रहे हैं उस वर्ड के भी आप सिनोनिम्स लर्न करो। वर्ड से वर्ड सीखो, वोकेबलरी की क्वांटिटी आपके माइंड में बढ़ती चली जाएगी। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड पर। बेटा ये तो 15 वर्ड भी प्रॉस्पर ही है, इसका आंसर आपको पता ही है, थ्राइव और फ्लोरिस। अब इसको लेने का रीजन क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रॉस्पर का अर्थ होता है धन के रूप में समृद्ध हो जाना। अब बच्चा क्या सोचेगा कि प्रॉस्पर का अर्थ होता है अमीर हो जाना, समृद्ध हो गया तो अमीर हो गया, वो इसका आंसर क्या है, रिच लगाकर आ जाएगा। इसी वजह से ऑप्शन मैंने ये लिया है कि ताकि आपसे गलती ना हो। बेटा इसका सिनोनिम्स क्या है, थ्राइव और फ्लोरिस। और बेटा इसका आंसर यही होगा, ना कि ये रिच। धन के रूप में समृद्ध तो होना है, लेकिन प्रॉस्पर का अर्थ रिच नहीं है। ठीक, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाकर आपके सामने दिया ताकि आप क्वेश्चन में गलती ना करो, गलत आंसर लगाकर ना आ जाए। अब उसके बाद बेटा इसके एक ऑप्शन में है चेरिस। अब बेटा एक वर्ड और जोड़ लो, मैंने आपको लिखाए थे बेनिस। बेनिस का अर्थ होता है किसी को देश से निकाल देना, इसके सिनोनिम्स भी लिखाए थे मैंने आपको। फिर मैंने आपको लिखाया था वेनिस, वेनिस आपका क्वेश्चन में आ ही गया। फिर मैंने आपको लिखाया था रेलिस, रेलिस का अर्थ होता है एंजॉय, आनंद लेना। बेनिस, वेनिस, रेलिस। और मैंने आपको लिखाया था पेरिस, पेरिस का अर्थ होता है डाई, मर जाना। अब बेटा इसी के जैसा एक वर्ड और नहीं आ गया, चेरिस। बेनिस, वेनिस, रेलिस, चेरिस, पेरिस और चेरिस। इसको बेटा इसी कड़ी में जोड़ देना। मैंने कहा था ना धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी और आपके माइंड में बहुत सारे वर्ड एक जैसे, आप फटाफट उनके आंसर बताएंगे। अब ये पता नहीं
देखो एग्जाम में ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। ठीक है, कौन सा वर्ड कहां से कब आ जाए, एक एक नंबर का ही सारा खेल होता है एग्जाम में, एक एक नंबर से नौकरी हाथ से चली जाती है। तो आप टेक्निक ऐसी रखो कि हम जो भी कुछ सीखे वो परमानेंटली हो जाए हमारे माइंड में। बेटा चेरिश का अर्थ होता है नॉरिश, NOURISH, अर्थात लालन पालन करना, पोषण करना। ठीक, प्रोग्रेस का अर्थ होता है तरक्की, सभी को पता है। थ्राइव इसका आंसर है प्रॉस्पर का। अब इनको आप लिख लो कॉपी में, देखो प्रॉस्पर इसका आंसर हो जाएगा थ्राइव। यहां चेरिश आया था, मैंने एक वर्ड और बढ़ा दिया नॉरिश, लालन पालन करना, पोषण करना, संजोना। रिच सभी जानते हैं धनी, प्रोग्रेस होता है तरक्की करना। एग्जाम्पल मैंने इसका इसलिए नहीं लिया क्योंकि पीछे आ चुका था। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बेटा फिर ईमानदारी से बताओ, क्या आपको इसका आंसर नहीं पता? ईमानदारी से बताओ, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको जब शुरुआत होती है, शुरुआत होने के बाद, और जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो देखी है, इस वीडियो के सभी वर्ड्स के आंसर उसको पता होंगे अगर वो ध्यान से हमारी इस वीडियो को समझ रहा है। काइंडल का अर्थ होता है बेटा इग्नाइट। मैंने आपको बताए थे ड्विंडल, रिवीजन हो रहा है आपका, ड्विंडल, स्विंडल और KINDLE काइंडल। बेटा प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा बेकार है, देख लेना। ड्विंडल, स्विंडल, काइंडल, इसका अर्थ होता है ठगी, इसका अर्थ होता है कम होना, और काइंडल का अर्थ होता है इग्नाइट करना, जलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा इग्नाइट। अब देखो ये जो ड्विंडल वर्ड है ये यहां भी ऑप्शन में आया है, देखो बेटा यहां भी ये ऑप्शन में आया है, तो यहां पर भी आप इसका रिवीजन कर लेना। ड्विंडल, ये नहीं कि काइंडल देखा इसका आंसर लगाया आगे बढ़ गए। ड्विंडल का अर्थ होता है डिक्रीज, और ये क्वेश्चन बनकर आ चुका है। इन वर्ड्स को ये मत सोचना जितने भी वर्ड्स मैं ले रहा हूं ये सभी एग्जाम के आए हुए वर्ड्स हैं, अपने पास से मैं कुछ नहीं लगा रहा, अपने पास से मैं कुछ भी इनमें हेरफेर नहीं कर रहा बेटा, सारे वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं ये। किक का अर्थ होता है लात मारना, इग्नाइट हो गया इसका सिनोनिम्स काइंडल का। स्टार्ट होता है बेटा शुरू करना। स्टार्ट का एक वर्ड लिख लो कमेंस, COMMENC। कमेंस का अर्थ भी होता है स्टार्ट करना। अब बेटा जो लिखा हुआ मटेरियल है उससे आप इनके आंसर लिख लेना। ये देखो काइंडल, इग्नाइट, सुलगाना, जलाना, ये इसका आंसर हो गया। ड्विंडल यहाँ ऑप्शन में आया, फिर लिखो। इससे क्या हो रहा है आपका रिवीजन साथ के साथ हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट होता है कमेंस, शुरुआत करना। बेटा मैंने दो एग्जांपल ले लिए। द वेट वुडंट काइंडल इजीली, जो गीली लकड़ी है वो आसानी से नहीं जलती, हो गया ना इसका यूज, काइंडल वुड नॉट काइंडल इजीली। ठीक, ए स्पार्क फ्रॉम द इंजन इग्नाइटेड द पेट्रोल, इंजन से निकली चिंगारी से पेट्रोल में आग लग गई। तो बेटा इन दोनों का अर्थ ही होता है जल गया, जलाना, आग लगना, काइंडल और इग्नाइट का। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, डाइवल्ज। क्या बेटा आपको फिर ईमानदारी से बताओ इसका आंसर नहीं पता ऑप्शन देखकर? बेटा ऑप्शन में आया था रिवील, REVEAL, मैंने वहां एक सिनोनिम लिखवाया था आपको डाइवल्ज, और मैंने लिखवाया था अनवील। इनका अर्थ होता है उजागर करना। ठीक है, किसी के रहस्य उजागर करना। अब वहां पर तो ये रिवील ऑप्शन में आया था, लेकिन इसका जो सिनोनिम्स है डाइवल्ज वो SSC ने क्वेश्चन बनाकर दे दिया, और आपको इसका आंसर पता ही है कि डाइवल्ज का अर्थ होता है उजागर करना, अनवील का अर्थ भी होता है उजागर करना। इसका आंसर हो जाएगा रिवील, और वेल का अर्थ होता है छिपाना। ये बेटा इसका आंसर था कंसील, हाइड। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, और ये पिछली वीडियो में आया था वर्ड। यहां से डाइवल्ज का अर्थ है उजागर करना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रिवील। अब बेटा डेस्ट्रॉय दूसरी बार ऑप्शन में आ रहा है, मिटा लेता हूं। ये मैंने आपको लिखवाए थे। डेस्ट्रॉय का अर्थ होता है विनाश करना, एनीहिलेट, डिमोलिश। बेटा ये जो वर्ड है डिमोलिश, ये ज्यादातर यूज होता है बिल्डिंग वगैरह को गिरा देना, उनका विनाश कर देना, ध्वस्त कर देना, लेकिन अर्थ तो यही निकल रहा है डेस्ट्रॉय कर देना। और डेसिमेट, ये वर्ड्स लिखाए थे मैंने। अब फिर इनसे इनके रिवीजन हो गए, और अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन बनकर भी आएंगे आपके सामने। वहां आपको तुरंत देखकर आंसर लगाना है, क्योंकि ये दो बार आपके सामने आ चुके हैं। डुप्लीकेट सभी जानते हैं बेटा, इरेज, मिटाना। अब इनके मीनिंग लिख लो आप। ये देखो डाइवल्ज, रिवील, अनवेल, रहस्य खोलना, प्रकट करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। डेस्ट्रॉय के ये दोबारा फिर लिखे हुए, एनिहिलेट, डिमोलिश, डेसिमेट, नष्ट करना, ध्वस्त करना। अब मैंने बेटा इसके एग्जाम्पल लिए हैं डाइवल्ज का भी और रिवील का भी। द फोन कंपनीज रिफ्यूज टू डाइवल्ज डिटेल्स ऑफ देयर कॉस्ट, फोन कंपनियां अपनी लागत का विवरण देने से इनकार करती हैं।
अर्थात उनको उजागर करने से, उनको ओपनली किसी को नहीं बताती, जो भी उनकी फाइनेंस की डिटेल होंगी या कुछ भी होगा वो उनको डाइवल्ज नहीं करती, उजागर नहीं करती। रिफ्यूज का अर्थ होता है मना कर देना। ही रिफ्यूज टू रिवील एनी नेम्स टू द पुलिस, उन्होंने पुलिस को किसी का भी नाम बताने से इनकार कर दिया, वही किसी का भी नाम उजागर नहीं किया, रहस्य नहीं खोले, रिफ्यूज मना कर दिया। तो बेटा रिवील और डाइवल्ज का इस तरीके से एग्जाम्पल में यूज होता है। ये बेटा एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने हैं, ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि एक एक वर्ड का हम कोशिश करेंगे उसको आप कुछ भी एग्जाम्पल बना लेना, सिर्फ मेरे ही एग्जाम्पल मत लेना, आप कुछ भी बना लेना। ये तो सिर्फ ये है कि हाँ भाई इन वर्ड्स का इस तरह से यूज होता है। क्यों ये एग्जाम्पल से ही क्यों समझते हैं हम, देखो मैं आज आपको एक बात समझाता हूं, पहले आप नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ो। अगला वर्ड आ गया पेरिस। इससे पहले मैं पुरानी बात पर आता हूं कि हम एग्जाम्पल ही क्यों लेते हैं। देखो देखो बेटा, बच्चे क्या करते हैं, या तो एक बुक ले लेते हैं, उसमें एक वर्ड के 5 वर्ड, अब एक वर्ड के 5 वर्ड वो 5 वर्ड याद तो कर रहा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसने 3 और एक्स्ट्रा याद कर लिए। फिर एक वर्ड के 5 वर्ड, एक वर्ड के 5 वर्ड, फिर क्या है भूल जाता है, सबको याद नहीं रख पाता। अब याद भी रख लेता तो उस वर्ड को रख लेता इन 5 में से जो एग्जाम में आएगा ही नहीं या आया ही नहीं कभी, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार आ रहे हैं उनको भूल जाता है। या फिर क्या करता है, देखो या आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि एक वर्ड होगा यहां पर कोई, उसकी एक पिक्चर बना देंगे और यहां पर एक ट्रिक लिख देंगे, कुछ भी कहानी बनाकर, जैसे एल्यूर एक वर्ड है, एल्यूर का अर्थ होता है लुभाना। अब यहां लिख देंगे कि कैटरीना कैफ को आलू के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, आलू, एलू, आलू। अब इससे क्या हुआ बेटा, बेफिजूल की जो कहानी है वो आपके दिमाग में क्रिएट हो गई है, ठीक है, इस ट्रिक के नाम पर आपके माइंड में बेफिजूल की चीजें क्रिएट हो रही हैं और वो स्टोर हो रही हैं, और वो आपके माइंड के जो स्पेस को भर रही हैं, ठीक है। यहां से नुकसान क्या होगा कि जो वर्ड हमको सीखना चाहिए था उसको हम भूल जाएंगे, हमको कहानी याद रह जाएगी, लेकिन क्या ये कहानी आपके एग्जाम में आएगी? और स्पेस आपके माइंड में इतना भर जाएगा इस 5-6 वर्ड्स के, इस 5-6 लेटर के वर्ड को याद करने में आपको एक बहुत लंबी लाइन भी इसके साथ माइंड में स्टोर करनी पड़ जाएगी। इससे बेटा हौच पौच हो जाएगी आपके माइंड में। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, आप उसको एग्जाम्पल से समझें, इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी बनेगी, इंग्लिश में इंटरेस्ट भी बनेगा, और आप धीरे धीरे चीजों को परमानेंटली अपने माइंड में करते चले जाएंगे, इन ट्रिक और इन इमेजेस के चक्कर में ना पड़े। अब देखो बेटा पेरिस, क्या बेटा ये वर्ड आपके सामने नहीं आया? बेटा मैंने एक वर्ड लिखाया था पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन में भी आया था, वेनिस, उसके साथ मैंने लिखाया था वेनिस, अब ये भी क्वेश्चन में आ गया। उसके बाद मैंने लिखाया था पेरिस, अब ये भी क्वेश्चन में आ गया। उसके बाद मैंने लिखाया था आपको, अब आ गया था एक और वर्ड चेरिस, और एक वर्ड लिखाया था रेलिस, ये भी एग्जाम में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और थोड़ी देर बाद ये भी आ जाएगा, ठीक है, और कुछ समय बाद ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसका अर्थ था डिसअपियर, इसका अर्थ था किसी को देश से निकाल देना, बाहर कर देना, और पेरिस का अर्थ होता है बेटा टू डाई, मर जाना। मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखाया था, इसका आंसर हो जाएगा डाई। चेरिस का अर्थ हो गया नॉरिस, पालन पोषण करना, और रेलिस का अर्थ होता है एंजॉय। ये अकेला बेनिस वर्ड कितनी बार आ चुका है आपके सामने? कम से कम 10 बार, अभी दूसरी ही वीडियो में 10 बार आ चुका है, बार बार इसका रिवीजन होगा। आपको दिखा पेरिस, लेकिन माइंड में रिकॉल करो आप बेनिस, वेनिस, पेरिस, चेरिस, रेलिस, सबके अलग अलग मीनिंग। अब देखो वेनिस यहां भी ऑप्शन में है, देखो बेटा, और अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बनकर भी आया था। अब यहां पर भी इसका रिवीजन करो। वेनिस का अर्थ होता है डिसअपियर, गायब हो जाना, डिसअपियर। जैसे ही आप ये वर्ड अपने माइंड में याद करेंगे, आपको इसका एग्जाम्पल भी फटाक से याद आएगा, द शिप वेनिस्ड इन द सी। अब ना हमने कोई इमेज बनाई आपको लर्न कराने के लिए, ना ही हमने कोई ट्रिक बनाई, और आपके दिमाग में वर्ड्स याद भी हो रहे हैं, लर्न भी हो रहे हैं, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, और जो लर्न हो रहे हैं वो बेटा कॉन्फिडेंस के साथ हो रहे हैं। मिटा देता हूं, देखो इसका आंसर हो जाएगा डाई। बेटा डेस्ट्रॉय फिर आ गया, डेस्ट्रॉय के मैं 2 बार लिखा चुका हूं, एनिहिलेट, डिमोलिश और डेसिमेट। वेनिस फिर आ गया, वेनिस का भी अभी क्वेश्चन बनकर आया था, इसका आंसर पता है आपको, डिसअपियर। और डाई, डाई होता है मरना। उसके बाद बेटा एक डिसइंटीग्रेट वर्ड और है, इसका मीनिंग और देखते हैं क्या है। इसका मीनिंग होता है बेटा डिसइंटीग्रेट का टुकड़े टुकड़े कर देना। देखो अब आप जो प्रिंटेड है उससे लिखो, पेरिस डाई, ये आंसर हो जाएगा।
डेस्ट्रॉय फिर आपके सामने आ गया, बार बार याद करो ये वर्ड बेटा कई बार आएगा एग्जाम में, कई बार आया हुआ है ये। एनिहिलेट, डेस्ट्रॉय, एनिहिलेट, डिमोलिश, डेसिमेट, नष्ट करना, ध्वस्त करना। वेनिश, डिसअपियर, अभी क्वेश्चन बनकर आया था, अब क्या हो गया, रिवीजन। डिसइंटीग्रेट, ब्रेक इनटू मैनी स्मॉल पीसेस, टुकड़े टुकड़े होना, विखंडित होना, और ये डाई, ये इसका आंसर ही है। अब एग्जांपल से समझते हैं इस पेरिस वर्ड को। थाउजेंड्स पेरिस्ड इन द वार, युद्ध में हजारों लोग मारे गए। तो पेरिस्ड का अर्थ होता है बेटा मरना, डाई। उसके बाद अगला वर्ड, अगला एग्जांपल है द स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोडेड एंड डिसइंटीग्रेटेड। ये बेटा जो डिसइंटीग्रेटेड वर्ड था थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने इसका भी एक एग्जांपल ले लिया। डिसइंटीग्रेटेड का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। द स्पेस क्राफ्ट, जो आपका अंतरिक्ष यान था, द स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोडेड, फटा, उसमें विस्फोट हुआ, एंड डिसइंटीग्रेटेड, और टुकड़े टुकड़े हो गया। अब इस वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। द स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोडेड एंड डिसइंटीग्रेटेड, अंतरिक्ष यान में विस्फोट हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। इस तरह आप वर्ड्स का एग्जाम्पल बनाने की कोशिश किया करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। बेटा ईमानदारी से बताओ, रेलिस। मैं थक चुका हूं आपको बताते बताते, क्या इसका आंसर आपको नहीं पता? रेलिस मैंने आपको लिखाए थे वेनिस, वेनिस, रेलिस, चेरिस, पेरिस। ये एग्जाम में आ चुका है, वेनिस एग्जाम में आ चुका है, आपका पेरिस अभी आया था, अब बेटा ये रेलिस भी आ गया और कुछ समय बाद ये भी आ जाएगा। मैंने इसका अर्थ बताया था डिसअपियर, वेनिस का अर्थ होता है निकाल देना, जो इसके सिनोनिम्स है आप बार बार रिकॉल करो माइंड में। पिछली वीडियो में क्या बताए थे? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे ऑस्ट्रेसाइज, एक्सपेल और एक्साइल, ये मैंने इसके सिनोनिम्स बताए थे वेनिस वर्ड के। और ऑस्ट्रेसाइज क्वेश्चन बनकर भी आया था पिछली वीडियो में, इसलिए बोल रहा हूं पिछली वीडियो जरूर देखना। अब रेलिस आ गया, रेलिस का अर्थ होता है एंजॉय, मैंने लिखाया था वहां एंजॉय, आनंद लेना। रेलिस, एंजॉय और रिवेल, REVEL, इसका भी अर्थ होता है बेटा आनंद लेना। अब ये वर्ड है रिवेल, थोड़ा सा मिटा देता हूं, देखो ये वर्ड है बेटा रिवेल, REVEL, और बेटा इसी के ऑप्शन में दिया है रिवील, REVEAL। बेटा केवल इन दो वर्ड्स में इसका ही एक अकेले जो लेटर है ए का डिफरेंस है, दोनों देखने में आपको सेम लगेंगे, रिवेल और रिवील। इसी वजह से एग्जामिनर ने रेलिस के ऑप्शन में रिवील दिया है, ताकि वो देखते ही इसका आंसर ये लगाए रिवील। बेटा रिवील का अर्थ तो होता है उजागर करना, उजागर करना, ठीक। और इसके सिनोनिम्स लिखवाए थे मैंने डाइवल्ज, अनवेल, जबकि इस रेलिस का सिनोनिम्स है रिवेल और एंजॉय, आनंद लेना। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मिलता जुलता वर्ड दे दिया ताकि आपसे गलती हो, लेकिन गलती क्यों होगी? आपको पता है रिवील का अर्थ तो उजागर करना होता है, मैं इसका आंसर ये मारूंगा ही नहीं, इसका आंसर तो एंजॉय होगा। एंजॉय, रिवेल और रेलिस तीनों का अर्थ होता है एंजॉय लेना, आनंद लेना, और रिवील का आपको पता ही लग गया। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा वर्ड है बेटा टेस्ट, देखो टेस्ट, सभी को पता है स्वाद लेना, लेकिन आपको क्या पता है? ये पता है कि इसका भी जो वर्ड्स है एक सिनोनिम, वो एग्जाम में आया हुआ है और ऑप्शन में टेस्ट था। बेटा क्वेश्चन में ऐसे वर्ड नहीं आते, क्वेश्चन में जो इनके अच्छे वर्ड होते हैं ना सिनोनिम्स, वो आते हैं, और ये हल्के हल्के वर्ड होते हैं ऑप्शन में। इस टेस्ट वर्ड का जो सिनोनिम है वो है बेटा सेव्योर, SAVOUR, ठीक। इसका भी अर्थ होता है स्वाद लेना, टेस्ट लेना। अब इनको लिख लो बेटा, ये देखो रेलिस के सिनोनिम्स हैं एंजॉय, रिवेल। रेलिस और एंजॉय ऑप्शन में आ गए हैं, कल को बेटा रेलिस के ऑप्शन में ये वर्ड भी आ सकता है, या ये वर्ड क्वेश्चन बनकर ये ऑप्शन में आ सकता है। तो ये सारे क्या है, तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स है। इसका आंसर हो जाएगा ये एंजॉय, एंजॉय, रेलिस, रिवेल। अब टेस्ट का एक सिनोनिम्स है सेवर, SAVOUR, स्वाद लेना। रिवील का कई बार आ चुका है डाइवल्ज, अनवेल, उजागर करना, रहस्य खोलना। अब बेटा ये जो रेलिस वर्ड था इसका एक मीनिंग तो होता है एंजॉय और रिवेल, कभी कभी ऐसा भी होता है एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो बेटा रेलिस का एक मीनिंग और है, ए थिक कोल्ड सॉस मेड फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एक ऐसी गाढ़ी सॉस जो सब्जियों और फलों से बनाई जाती है। रेलिस का अर्थ ये भी होता है, ठीक है। हो सकता है कल को ये वन वर्ड में आ जाए कि ए थिक कोल्ड सॉस मेड फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उसको क्या कहते हैं? रेलिस, ठीक। मैंने इस वर्ड के दोनों मीनिंग आपके सामने रख दिए।
अब इनके एग्जाम्पल देखो, आई डोंट relish द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग अप अर्ली टुमारो। मुझे कल जल्दी उठने की संभावना पसंद नहीं है, मतलब मुझे जल्दी उठना आनंद नहीं देता है, ठीक, मैं उसको एंजॉय नहीं करता। रेलिस, रेलिस होता है एंजॉय। आई लाइक टू ईट हॉट डॉग्स विद मस्टर्ड एंड रेलिस। मैं हॉट डॉग खाना पसंद करता हूं, किसके साथ? सरसों और रेलिस। रेलिस एक सॉस होती है, ठीक है, जो फ्रूट और वेजिटेबल से बनाई जाती है। अब बेटा इसका जो तीसरा वर्ड है रिवेल, इसका भी एक एग्जांपल लिया हमने। सी रिवेल्ड इन हर सक्सेस, उसने अपनी सक्सेस का आनंद लिया। सी रिवेल्ड इन हर सक्सेस। अब बेटा ये वर्ड, ये जो इसका सिनोनिम्स था रिवेल, ये वर्ड एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, फिक्स प्रीपोजिशन आती है, वो बेटा इन्हीं होगी, ठीक है। आपको एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन में दे सकता है कि सी REVELED, रिवेल्ड, इसको ब्रैकेट को खाली छोड़ देगा, हर सक्सेस SUCCESS, 4 ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें दे देगा इन, ऑन, और थर्ड में दे देगा ऑफ। सी रिवेल्ड ऑफ हर सक्सेस, सी रिवेल्ड इन हर सक्सेस, या सी रिवेल्ड ऑन हर सक्सेस। तो बेटा इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है इन। आंख बंद करके आंसर लगा के आ जाना इन, ठीक। यहां से क्या बात सीखी आपने? देखो थोड़ा सा आगे बढ़ो। अभी तक हम जो पढ़ा रहे थे आपको, हम पढ़ा रहे थे कि एक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपने उसका आंसर लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सबके सिनोनिम्स लिखा देते हैं, ठीक है। और इन सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स भी आपके क्वेश्चन बनकर आते हैं, उनको क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हम आपको एग्जाम्पल, धीरे धीरे हमने ये बताया कि इसके एग्जाम्पल भी बनाया करो। उसके बाद हमने बताया कि जो वर्ड एग्जाम्पल में आते हैं, जो वर्ड एग्जाम्पल में आते हैं, अगर वो अच्छे वर्ड है तो उनके भी बेटा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखा करो। उसके बाद बेटा हमने ये आपको बताया कि कभी कभी क्या है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वर्ड को यही सोचकर याद मत करो कि ये केवल सिनोनिम्स में ही आएगा, वो बेटा स्पेलिंग में भी आ सकता है, वो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है, वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो कोशिश किया करो, यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं काफी वर्ड्स और किसी वर्ड को आपको लग रहा है कि ये स्पेलिंग में आया है, वहां लिख दो ये स्पेलिंग के नजरिए से अच्छा वर्ड है, क्योंकि ज्यादातर वर्ड्स रिपीट होते हैं। या कोई वर्ड बेटा कहां पर किसी इंप्रूवमेंट में आया है, वहां लिख दो कि ये इंप्रूवमेंट में भी आया है, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है ये। अब कुछ वर्ड जो आप लर्न कर रहे होंगे फिक्स प्रीपोजिशन के, वो वर्ड कहीं भी आपका वोकैब में दिखे और उसके साथ कोई ऐसा सीन है फिक्स प्रीपोजिशन वाला या कुछ और, तो बेटा उन चीजों को ना अपने माइंड में रिकॉल किया करो बार बार। अब देखो इस वर्ड को, बेटा आ गया सेवर वर्ड। क्या आपको इसका आंसर नहीं पता? पता है, कहां सीखा? अभी ऑप्शन में आया था एक वर्ड टेस्ट, हमने वहां लिखाया था कि इसका एक सिनोनिम्स है जो बहुत ही अच्छा है, एसएससी ने एग्जाम में पूछा है और वो पूछ भी लिया। और बेटा ये पूछे हुए वर्ड है, सारे ही प्रीवियस ईयर है। हमने इस तरीके की कड़ी बनाई हुई है, चैन बनाई हुई है कि आप लर्न भी साथ के साथ करें, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपका रिवीजन भी होता रहे। अब ये वर्ड आपका दोबारा आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट। अब ऑप्शन देख लेते हैं। परपेट्रेट का अर्थ होता है बेटा किसी का इलीगल काम में सहायता करना, ठीक है। सोर का अर्थ होता है खट्टा, और फ्लेवर भी होता है बेटा, जैसे बहुत सारे फ्लेवर, अलग अलग टेस्ट की वस्तुएं, फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर की वस्तुएं। फ्लेवर का अर्थ भी टेस्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसका जो मेन मीनिंग है सेवर का, जो मेन आंसर है वो ये है बेटा टेस्ट। अब इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। देखो बेटा सेवर आ गया, टेस्ट स्वाद लेना, ये इसका आंसर है। परपेट्रेट टू डू समथिंग दैट इज इलीगल, कोई गलत काम करना, अपराध करना, ये इसका मीनिंग हो गया। इनके आपको पता ही है, सौर का अर्थ होता है खट्टा और फ्लेवर फ्लेवर होता ही है, ठीक। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया सेवर का कि ही इज ए गॉरमैट हु कैन आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स इन एनी डिश सोनली बाय देयर सेवर। वह एक ऐसा पेटू है जो किसी भी व्यंजन की सामग्री को केवल उसके स्वाद से पहचान सकता है, ठीक है, उसके स्वाद को। सेवर का अर्थ होता है स्वाद। एनी डिश, आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स इन एनी डिश सोनली बाय देयर सेवर, उसके टेस्ट से। ये तो हो गई इस वर्ड की बात कि सेवर का यूज कैसे एग्जांपल में होता है। अब इसमें एक और बहुत अच्छा वर्ड आया, ये देखो, गॉरमैट, ही इज ए गॉरमैट। अब ये बेटा गॉरमैट क्या होता है? देखो सेवर का अर्थ आपको पता लग गया,
गवर्नमेंट का अर्थ होता है बेटा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट। ए पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड नोज ए लॉट अबाउट इट। ऐसा आदमी जो खाने का बहुत ज्यादा इच्छा रखता है, खाने को एंजॉय करता है और उसके बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, अब इसी के जैसा एक और वर्ड है ग्लूटन। ये बेटा वन वर्ड में आया हुआ है और ये सिनोनिम में भी आया हुआ है, आगे आएगा। ग्लूटन का अर्थ होता है बेटा ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन, पेटू। और गवर्नमेंट का अर्थ भी पेटू ही होता है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का। अब और मैंने क्या सिखाने की कोशिश की है आपको इसमें, एक होता है वर्ड, इसको मिटा देता हूं बेटा, एक होता है वर्ड सेवर, इसका अर्थ होता है टेस्ट। ये आपको पता लग गया, आपने इसका आंसर लगा दिया। अब बेटा इसकी स्पेलिंग है SAVOUR और इस वर्ड की स्पेलिंग है SAVIOUR। अभी एक वर्ड और आया था REVEL, रिवेल। थोड़ा सा साफ साफ लिखता हूं, एक वर्ड आया था REVEL और एक वर्ड आया था REVEAL। बेटा इस ए का ही फर्क है, इसका अर्थ होता है एंजॉय करना और इसका अर्थ होता है उजागर करना। ठीक, अब ऐसे ही यहां ये दो वर्ड आ गए सेवर और सेवियर, केवल आई का डिफरेंस है, ये रहा आई, इसकी स्पेलिंग होती है SAVIOUR। बेटा इसका अर्थ तो होता है टेस्ट और इसका अर्थ होता है ए पर्सन हु रेस्क्यू और सेव्स समबडी या समथिंग फ्रॉम डेंजर, लॉस, डेथ, ETC। रक्षक, सेव से बना है सेवियर, सेव से। इसका अर्थ होता है कोई ऐसा आदमी जो किसी की जान बचाता है, किसी को धन के लॉस से बचाता है, मरने से बचाता है, उसको बोलते हैं सेवियर। तो इन दोनों वर्ड्स में बेटा डिफरेंस समझना आप, सेवियर होता है टेस्ट और सेवियर होता है बचाने वाला। और गवर्नमेंट होता है जो फूड को एंजॉय करे, या ग्लूटन जो बहुत ज्यादा खाना खाए। ग्लूटन गवर्नमेंट वर्ड था एक, लेकिन सीखा कितना कुछ। ये वर्ड सीखा, इसके जैसा एक सिमिलर वर्ड सीखा, एग्जाम्पल में और दो वर्ड लेकर सीखे, और जो सिमिलर वर्ड है उनमें फर्क करना सीखा। पीछे भी वर्ड आया था एक, मैंने आपको बताया था। ये था बेटा इस वीडियो का हमारा लेवल 2। पिछली वीडियो में हमने आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दी कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, हमने और थोड़ा सा लेवल बढ़ाया कि अब हम एग्जाम्पल में भी ऐसे वर्ड लिखे कि आप इसका मीनिंग तो जाने ही ऐसा इस एग्जाम्पल से, इसके साथ साथ और 2-4 वर्ड सीख जाए। ठीक बेटा, वोकैब में इंप्रूवमेंट ही ऐसे होगा आपकी में। अब इस वीडियो को बेटा यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो को फिनिश करते हैं। और इंग्लिश वोकैबुलरी आपकी चल रही है, सिनोनिम्स चल रहे हैं, बीच बीच में कुछ एंटोनिम्स भी बताएंगे। और याद करने का सबसे अलग तरीका है, और ये जितनी चीजें हुई हैं ये बहुत ही हार्ड वर्क से हुई हैं, हार्ड वर्क से बनी है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया, कैसे आया, किस तरीके से बच्चों को समझाना है कि उनके माइंड में सारी चीजें रिकॉल होती चली जाएं, एक किस तरीके से हमने कड़ी बनाई है, ये सब बेटा बहुत हार्ड वर्क से बनी है। ठीक है, और आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था किस तरीके से आपको कॉपी में नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको इन वीडियोस के साथ अपनी पढ़ाई को इम्प्रूवमेंट करना है, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूवमेंट करना है। तो आप हमारी सभी वीडियो को देखें। अब आपसे मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और उस वीडियो का हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। ठीक है, ताकि आप एक साथ बहुत कुछ सीखें। धन्यवाद।